हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं तुलनात्मक विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन मेथड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, और थोड़ा सा नया मेथड है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू है 8 और 3a माइनस 4b इज इक्वल टू है -5। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तुलनात्मक विधि में क्या कह रहा है ये थोड़ा सा समझिए कि जिसका आपका मान निकालना है, यहां पर हमको a और b दोनों का मान निकालना है। तो यहां पर एक दोनों समीकरण में से पहले a को हम लोग अलग कर लेंगे या नहीं तो b को अलग कर लेंगे। दोनों में से किसी एक को हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हम लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखिए। हम लोग यहां आ जाते हैं समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, ठीक है। अब यहां पर हमको a को अलग कर लेना है। तो यहां से अगर देखें हम तो 2a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 माइनस 3b, ठीक है। और इससे अगर हम इसीलिए a का अगर मान निकाल ले तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3b बाई 2। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर अब हम लोग ले लेते हैं समीकरण 2 से। अब हम लोग किससे ले लेते हैं, समीकरण 2 से, यानी यहां पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरा क्या है कि 3a माइनस 4b इज इक्वल टू है -5, यानी 3a इज इक्वल टू फिर -5 और -4b, ये जो आप देख रहे हैं RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा +4b, ठीक है। फिर हम लोग इससे भी क्या करें, a का मान फिर इससे भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए a इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया मेरा -5 प्लस 4b बाई 3। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम लोग समीकरण 3 और 4 को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो क्लियर पता चलेगा इसमें। यहां पर देखिए, यहां पर भी a है और यहां भी a है, दोनों में a, LHS दोनों का सेम है। अब मेरा काम क्या है यहाँ पे कि दोनों का जो RHS है, ये दोनों का RHS हम लोग इक्वल कर लेते हैं। यहां पर देखिए RHS मेरा यहाँ है और इसका RHS मेरा यहाँ है, दोनों के RHS को हम लोग इक्वल कर लेंगे। इससे हमको b का मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या होगा। यहां पर हम लोग चले आते हैं समीकरण 3 और 4 से। यहां हम लिख दे अब समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 मेरा क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, हम इसको यहां पर कॉपी कर लेते हैं। समीकरण 3 का LHS यहां है मेरा, चलिए देखिए यहां हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर समीकरण 4 क्या कह रहा है मेरा, यहां देखिए, अब समीकरण 4 है मेरा यहां। अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको भी हम लोग यहां लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल कर लेते हैं और बीच में दे देते हैं हम लोग इक्वल का साइन, दोनों बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर गौर से देखिए, आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आपको ये जो देख रहे हैं आप, यहां देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों में से आगे पीछे आप किसी को भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है। यहाँ पे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। तो माइनस 5 दूना 10, ये हो गया प्लस 8b इज इक्वल टू, फिर इसको इससे कर लेते हैं तो 8 तरीक हो गया 24 माइनस 9b। b वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 8b और माइनस 9b LHS में आएगा तो प्लस 9b हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 24 और माइनस 10 RHS में जाएगा तो प्लस 10 हो गया। यहाँ पे हो गया मेरा 17b इज इक्वल टू 34, 24 और 10 34। इससे हम लोग b का मान निकाल लेते हैं। तो इसीलिए b इज इक्वल टू आ गया मेरा 34/17 यानी
2, यानी इसीलिए बी का मान फाइनली हमको मिल गया कितना 2। ये मेरा आंसर हो गया बी का। अब हम लोग ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 3 या 4 किसी में भी या 1 2 में भी आप डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण किस में डाल लेते हैं, मान 3 में डाल लेते हैं या 4 में ही, चलिए 4 में ही डाल लेते हैं। 4 मेरा समीकरण यहाँ दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 4 में ही मान डाल देते हैं, देखते हैं क्या आंसर हमको आ रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे आप किससे लिए आप, तो यहाँ पे आप लिए आप लोग समीकरण 4 से, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 4 से बी का मान डाल दे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया -5 प्लस 4 गुना बी के जगह पर 2 बट्टा 3, यानी a इज इक्वल टू हो गया मेरा -5 प्लस 8 बट्टा 3, जो हो गया आपका 3/3, यानी आंसर आ गया 1, यानी a इज इक्वल टू आ गया आपका 1। ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।